अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स। आज जिस गाड़ी का रिव्यू हम लाए हैं वो एक ओनर्स रिव्यू है, मेरी गाड़ी है और वो है होंडा एन वैगन 2022। ये गाड़ी जो है इंपोर्ट के अंदर आई है। ये गाड़ी मैंने तकरीबन 1 साल पहले ली थी, 10-11 महीने पहले। और इस गाड़ी को लेने के कुछ रीज़न्स हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले ये था कि मुझे एक छोटी गाड़ी चाहिए थी जो कि शहर में ईज़िली मैन्यूवरेबल हो, और दूसरा है कि स्कूल आने जाने के लिए बच्चों के लिए जो है वो यूज़ेबल हो। तो पहले मैंने सोचा कि कुछ टाइम बल्कि मैंने एक इम्पोर्टेड टोयोटा यारिस 1000 सीसी भी रखी, मगर क्योंकि वो गाड़ी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बड़ा नहीं था बट वैसे मेरे लिए बड़ा था जिस काम के लिए मैंने लेनी थी, तो मुझे छोटी गाड़ी चाहिए थी बिल्कुल जो ईज़िली मैन्यूवरेबल हो। तो सुजुकी ऑल्टो वाज नेवर एन ऑप्शन बिकॉज़ टू बी फ्रैंक आई डोंट रियली लाइक दैट कार, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत मुझे ऐसे लगता है कि सेफ्टी फीचर्स कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं और कंफर्ट थोड़ी सी कम है। सो देन आई डिसाइडेड कि मैं जाके 660 कार्स को देखता हूँ। तो मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी और एक से एक गाड़ी थी। निसान डेज़ और होंडा एन वैगन इन दी एंड जो था उसमें चल रहा था, और मुझे ये था कि जो भी गाड़ी मुझे अच्छी प्राइस में और अच्छी कंडीशन में मिल जाएगी वो मैं ले लूँगा। तो इन दी एंड मुझे ये गाड़ी जो है मिली। ये मैंने 6000 किलोमीटर चली हुई थी। इसकी ऑक्शन शीट मैंने पाक व्हील से वेरीफाई करके ये गाड़ी ख़रीदी और बहुत अच्छी कंडीशन में थी, ग्रेडेड गाड़ी थी। सो आई वेंट फॉर दिस कार। ये तकरीबन मुझे 38 के पास पड़ी। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द फिगर, 10-20 हज़ार कम थे। 38 के करीब ये गाड़ी थी और तकरीबन कोई 85-90,000 की इसकी रजिस्ट्रेशन थी, जिसमें चॉइस नंबर भी इंक्लूडेड था। कर आके समझे 39 के करीब मुझे गाड़ी पड़ गई। उसके अलावा मुझे इस गाड़ी के अंदर कोई ख़र्चा नहीं करना पड़ा, क्योंकि गाड़ी लिटरली ब्रांड न्यू थी। इवन इसके जो टायर्स थे वो बिल्कुल ब्रांड न्यू थे, योकोहामा ब्लू अर्थ टायर्स। एक्सटीरियर में इसके कोई चीज़ इतनी कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि ये एन वैगन कैटेगरी वाले 660 है। तो जो भी वैगन कैटेगरी वाली होती हैं वो ज़रा हाई रूफ़ होती हैं, उसके अंदर ज़रा थोड़ी स्पेस ज़्यादा होती है। तो मेरा जो मकसद था ये वाली लेने का, ताकि मुझे थोड़ी सी स्पेस मिले इसके अंदर। तो शेप इसकी ना बड़ी बॉक्सी सी होती है, नथिंग टू टॉक अबाउट, कोई इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ तो मुझे तो ये गाड़ी थोड़ी सी ना बदसूरत लगती है। सही है, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट इस गाड़ी का मकसद लेने का कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतना नहीं था, बल्कि प्रैक्टिकलिटी था। तो अगर एक्सटीरियर में आगे इसकी बात करें तो मैंने प्रेफर किया कि मैं एलईडी लाइट्स वाला वर्जन लूँ। तो इसके अंदर एलईडी लाइट्स हैं। एलईडी लाइट से होता है कि आपकी बड़ी अच्छी विजन आती है, प्रोजेक्टर एलईडीज़ हैं। उसके अलावा ये ज़रा राउंड वाली लाइट्स हैं। इसका एक कस्टम वर्जन आता है विच आई फाइंड मच बेटर, मगर वो थोड़ा एक तो एक्सपेंसिव हो रहा था और मुझे कोई इतनी अच्छी कंडीशन में मिल नहीं रहा था, तो आई वेंट फॉर दिस वर्जन। साइड प्रोफाइल पे इसके कोई नथिंग टू टॉक अबाउट, स्ट्रेट बॉक्सी लुक्स। एंड पीछे आते हैं तो इसके अगेन एक बॉक्स शेप डी है, मगर इसकी जो एलईडी लाइट्स हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लाइट्स हाई क्वालिटी की हैं। जो इसके बैक विंडोज़ हैं और जो इसका साइड बैक विंडो है वो भी जो है थोड़ा सा टिंटेड होता है, यूवी कट होता है, उससे थोड़ी सी जो है ना ये बेहतर इसकी लुक हो जाती है। उसके अलावा हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प वगैरह इसमें सब कुछ है। पार्किंग सेंसर्स में आगे और पीछे दोनों हैं, सो विच इज़ अ गुड थिंग। अब हम आते हैं इस गाड़ी के इंजन के ऊपर, जो कि इसके अंदर 660 सीसी, टू बी वेरी प्रिसाइज 658 सीसी इसके अंदर इंजन है, जो कि होंडा का एस सीरीज़ है। और ये बड़ा ही एक फ्यूल एफिशिएंट और बहुत वेल रिफाइंड इंजन है। तो ये इंजन कपल्ड है विद अ सीवीटी ट्रांसमिशन, और सीवीटी ट्रांसमिशन जो है इसकी वो सिमुलेटेड शिफ्ट्स के साथ है। तो इसमें आपको जो एक रबर बैंडिंग इफ़ेक्ट है वो थोड़ा मिनिमाइज़ हो जाता है, ये एक अच्छी बात है। वरना जो रबर बैंडिंग इफ़ेक्ट होता है उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है गाड़ी के अंदर। तो ये जो है एक इसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि उसमें एक वो रबर बैंडिंग इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ किया गया है। 3 सिलेंडर है मगर कोई उसके अंदर वाइब्रेशंस नहीं है। मैं होंडा को अपलॉड करना चाहूँगा कि इतना रिफाइंड 3 सिलेंडर है कि जब ये गाड़ी आइडलिंग कर रही होती तो पता नहीं लगता कि खड़ी स्टार्ट भी है कि नहीं। इस गाड़ी के अंदर ऑटो होल्ड का फ़ीचर भी दिया हुआ है और इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का भी फीचर है। ठीक है, तो ये बड़ी गाड़ियों वाले फ़ीचर इस गाड़ी के अंदर हैं। और जब ये ऑटो होल्ड पे डी में होती है, मैं आपको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ब्रेक होल्ड दबाया हुआ है और आप ब्रेक होल्ड के ऊपर देखें गाड़ी के अंदर कहीं स्टीयरिंग कहीं वाइब्रेट कर रहा हो, कहीं कोई डैशबोर्ड का पैनल वाइब्रेट कर रहा हो, हीटर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अमूमन होता क्या है कि 3 सिलेंडर गाड़ियों में गाड़ी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। सही है, तो इस वक्त ये डी में है गाड़ी। सही है, तो आप देख सकते हैं नो वाइब्रेशन। तो दिस इज़ द रिफाइनमेंट
दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए मैंने एक्सीलरेटर दबाया और ये गाड़ी चल पड़ी। जो गाड़ी लेने का मेरा मकसद था ना, ये जो जापानीज़ 660 सीसी गाड़ी, वो इंटीरियर्स हैं, क्योंकि आपने गाड़ी के अंदर टाइम गुजारना है, आपको इतनी छोटी गाड़ी कंफर्टेबल चाहिए। अंदर आते ही आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है अबाउट दिस कार। मैंने कहा था कि बाहर से बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, बट अंदर आके इट्स सच अ लवली कार टू बी ऑनेस्ट। मतलब ये गाड़ी जो मैंने ली है इसके इंटीरियर की वजह से ली है। अंदर आप आएँ, आपको हार्ड प्लास्टिक्स मिलेंगे हर जगह, मगर हमेशा सारे हार्ड प्लास्टिक्स बुरे नहीं होते। बहुत ही हाई क्वालिटी के प्लास्टिक्स हैं, आप देखें दे नॉट वेरी स्क्रैची, सबसे पहली बात है। वेल पुट टुगेदर कार है, कहीं शार्प एजेस आपको नहीं मिलते, हर जगह राउंडेड है, कोई ऐसे नहीं लगता कि कोई चीज़ जो है ना इन्होंने उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। फिर दूसरी चीज़ की जो कलर स्कीम है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एक टैन ब्राउन और बीच में थोड़ा सा ऑफ वाइट किस्म के एक्सेंट्स हैं। सीट्स के अंदर भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो एक तो ना बड़ा ओपननेस की फील देता है, बड़ी बड़ी फील देता है आपको। गाड़ी का जो मीटर है, गाड़ी का मीटर भी काफ़ी डिसेंट किस्म का है, और इसमें कोई ज़्यादा डिजिटल वो नहीं है, एक छोटी सी स्क्रीन है जहाँ पे आपको एवरेज वगैरह और उसके अलावा दूसरी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। इसके अंदर आपके पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एयरकॉन है, आपके पास सैट नैव गैदर्स का सिस्टम है, साउंड इसकी बड़ी डिसेंट है, स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल्स दिए गए हैं, इससे आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं और दूसरे मेन्यूज़ को नेविगेट कर सकते हैं। कुछ जो है ना यहाँ पे एयर वेंट्स ये राउंडेड मिलती हैं, बंद भी होती हैं, खुलती भी हैं। यहाँ पर जो है वो कन्वेंशनल किस्म की मिलती हैं, तो ज़रा स्टाइल के अंदर ऐड करता है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे इकॉन का बटन दिया हुआ है, तो इसमें इकोनॉमी मोड है एक तो, और इकोनॉमी मोड के साथ इसमें एक नॉर्मल मोड है। उसके बाद आप यहाँ पर आएँ तो आपको नज़र आएगा जी कि यहाँ पर स्पेसेस हैं बड़ी अच्छी, यहाँ पे बड़ा कुछ रख सकते हैं, ग्लासेस रखी हुई हैं, नीचे एक बड़ा सा जो है इसका ग्लव बॉक्स भी है। फिर गाड़ी के अंदर जो है पैसेंजर साइड के ऊपर आपको है कप होल्डर भी सेपरेट मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा कप होल्डर एक आपको यहाँ मिलेगा, ये बड़ा ज़बरदस्त और कन्वीनियंट है, ये छुप जाता है। और एक कप होल्डर आपको यहाँ पे ड्राइवर साइड पे मिलता है, उसका एक छोटी सी कभी स्पेस एक और है, और एक आपको ये नीचे स्पेस मिलती है। यहाँ मैंने फ़ोन रखा हुआ है, अपना फ़ोन रखें, आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रख लें या नीचे रख लें, यहाँ पॉकेट के साथ रख लें। मतलब इस गाड़ी के अंदर इतनी स्पेस है कि बड़ी सी बड़ी एसयूवी और बड़ी सी बड़ी सेडान में इतनी जगह नहीं होती जो इसके अंदर है। इंतहाई प्रैक्टिकल गाड़ी है। उसके बाद इस गाड़ी में ये वाली स्पेस ओपन रखी गई है, यहाँ पर भी जगह है चीज़ें रखने की। इस ओपन स्पेस का क्योंकि ट्रांसमिशन टनल जो है ऊपर है, यहाँ नहीं है, टनल जा रहा है, यहाँ पर ट्रांसमिशन दी हुई है, तो इंतहाई ज़बरदस्त स्पेस है। ये जो आपको बीच में खाली जगह नज़र आ रही है, ये बस एक समझ लें कि मेरी गाड़ी में इत्तेफाक से ऐसे है, वरना ये बिल्कुल जुड़ी हुई होती है। इसकी वजह ये है कि ये वाली जो सीट है ये स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए है। मुझे नहीं पता था जब ये इंपोर्ट हुई कि इसमें ये वाले फ़ीचर वाली गाड़ी है। तो ये क्या होता है कि गाड़ी की सीट रोटेट करती है। अभी बी रोल में आप देख सकेंगे कि ये रोटेट करके आपको दिखाएंगे। तो ये मकसद होता है क्योंकि जापानीज़ एक एथिकल सोसाइटी है और वो अपने जो है लोगों का ख्याल करते हैं, तो ये गाड़ी भी कस्टमाइज़ करके बनाते हैं ऐसे लोगों के लिए। और साथ में हीटेड सीट्स हैं इसके अंदर। अभी आपने देखा मैंने लो लेवल पे चलाई हुई है, कोई इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, अभी 16-17 है, मगर बड़ा माइल्ड सा जो है ना वो हीट आ रही है और बड़ी ये इन्जॉयबल होती है। ये कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्पेस इसकी गाड़ी में बहुत है। अगर मैं थक जाऊँ तो मैं इस तरह चौड़े करके अपना रख सकता हूँ पैर, एंड आई एम रियली रिलैक्स्ड। मुझे कोई इशू नहीं हो रहा है इस गाड़ी में यहाँ बैठने में। इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग स्पेस टू बी। गाड़ी में पीछे जो है इतना लेग रूम है कि मेरे ख्याल से इतना लेग रूम शायद प्राडो में होता हो या उसमें भी, उससे भी ज़्यादा है। सो एक्सेप्शनल किस्म की इसमें स्पेस है। इसकी जो पिछली सीट्स हैं वो रिक्लाइन भी करती हैं, आगे पीछे ये रिक्लाइन करती हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि आप जो डिग्गी की स्पेस है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो मेरा ये गाड़ी लेने का मकसद था कि जी बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, तो उसमें ये स्पेस जो है बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी के अंदर। इसमें बच्चे, छोटे बच्चे खड़े भी हो जाते हैं, उनका सर नहीं लगता। उसके बाद इस गाड़ी के अंदर बड़े आराम से जो है कार सीट आप लगा सकते हैं, सही फॉरवर्ड फेसिंग और रेयर फेसिंग दोनों। तो आइसोफिक्स पॉइंट्स के अंदर वो लग जाती हैं और बेहतरीन किस्म की सेफ्टी के साथ बेहतरीन स्पेस। अगली सीट आपको आगे पीछे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कोई फीचर्स की इसके अंदर कमी नहीं है। इसमें एडास का स्वीट दिया हुआ है पूरा, जिसे होंडा सेंसिंग कहते हैं, और जो हमारी लोकल होंडा सिविक में आता है वो सारा इसमें कुछ है। इसके अंदर अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। इस गाड़ी में यहाँ पार्किंग सेंसर्स भी हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, हेडलाइट एडजस्टर्स हैं। होंडा सेंसिंग के जो लेन असिस्ट है उसको ऑफ़ करने का बटन है, और दूसरा ऑटोनमस ब्रेकिंग को ऑफ़ करने का फ़ीचर है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जैसे ही बैठता हूँ गाड़ी के अंदर तो मैं ये ऑटोनमस ब्रेकिंग ऑफ़ कर देता हूँ। जब ऑटोनमस ब्रेकिंग ऑफ़ होती है तो ये येलो कलर की यहाँ पर
लाइट चल पड़ती है, सही है। ऑफ़ इसलिए करता हूँ, आपको पता है अचानक ब्रेकिंग होगी तो पीछे से आके भी पाकिस्तान में मार देते हैं गाड़ी। जो मेन मकसद होता है ना ऐसी गाड़ी लेने का, वो होता है कि जी एवरेज भी अच्छी हो सबसे पहले। कि जो एवरेज आती है ना, मैं एक्सट्रीम गर्मी के अंदर ये शहर में बहुत रश हो तो 16-17 से लेके ये 21-22 देती है गाड़ी। और अगर आप रिंग रोड के ऊपर इसको 90-100 पे चलाएं तो ये गाड़ी 25 से 27 भी देती है, सही है, 30 भी दिखा रही होती है, मगर वो फिर थोड़े से अनरियलिस्टिक फिगर्स होते हैं। इस वक्त मैं शहर के अंदर ये जो अभी रिव्यू चल रहा है 30-40 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी, हीटर चल रहा है इसका, इस गाड़ी का हीटेड सीट्स चल रही हैं, पीछे कैमरामैन भी बैठे हैं, तो गाड़ी में वेट है इस वक्त, सही है। तो ये गाड़ी इस वक्त मुझे दे रही है 22.8, सही है, विच इज़ एन एक्सेप्शनल फिगर, ठीक है। और ये गाड़ी चलाने का तरीका भी यही है, जब मैं इसको खींचना शुरू कर दूंगा तो इसकी एवरेज गिर जाएगी। और जो इसकी कैबिन क्वाइटनेस है इन इट्स कैटेगरी इज़ जस्ट एक्सेप्शनल। मतलब इस गाड़ी में आप बैठते हैं, अब अगर आप कहेंगे जी नहीं जी ये इतनी कोई क्वाइट नहीं है, आपको शोर आ रहा है, तो अब इसकी कैटेगरी भी देखें। अगर आप 660 सीसी में जाके किसी लोकल गाड़ी में बैठ जाए ना, तो आपको आइडिया होगा, आपको ऐसे लगता है आप रोड के ऊपर खड़े हैं। तो ये लिटरली ऐसी इंसुलेशन होती है। और डैम्पिंग हर चीज़ की बहुत अच्छी है, किसी भी चीज़ को हाथ लगाओ, सस्पेंशन डैम्पिंग भी बहुत अच्छी है। येस, सस्पेंशन इज़ ऑन द फर्मर साइड, और होंडा का ये टिपिकल एक वो है। और 60 सीसी गाड़ियों की वैसे भी सस्पेंशन कोई बहुत ज़्यादा जो है कुशनी नहीं होती। जो खड्डों के अंदर इसकी परफॉर्मेंस बस ठीक है, आपको फील होगा खड्डे में जाएंगे तो आपको जो है ना एक थोड़ा सा जो है ना आप तंग होंगे कि जो है ना ये खड्डा मुझे फ़ील हुआ है। मगर जहाँ तक इस गाड़ी की स्टेबिलिटी की बात है तो इतनी हाई रूफ होने के अलावा और ये गाड़ी इतनी स्मूथ है, कहीं इस गाड़ी के अंदर मैं कहता हूँ ना कि कोई ज़रा सी भी कोई वॉबलीनेस आए, इतने पतले टायर्स होते हैं, नो। ये JDM गाड़ियों का ये जो कमाल है, इनको की कार्स बोलते हैं, इनकी ऐसी इंजीनियरिंग कर दी है जापान ने कि ये गाड़ी रोड ग्रिप नहीं छोड़ती और ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी कम है। तो जब आप लोग बिठाते हैं तो पीछे ये लग जाती है स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर। तो यहाँ तो आपको इसके अंदर स्पेसर डालने पड़ेंगे, यहाँ आपको खड्डा बहुत ज़्यादा लोडिंग ना करें और स्पीड ब्रेकर्स वगैरह में आराम से जो है ना गाड़ी को निकालें। इसके अंदर 6 एयर बैग्स हैं, रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर होंडा कहता है कि जो स्टेनलेस स्टील है दैट इज़ रीइंफोर्स्ड, और इम्पैक्ट जो है वो सारा एब्जॉर्ब करता है, कैबिन के अंदर नहीं आने देता। तो उस सेंस में तो ये गाड़ी जो है ना, मतलब यू हैव टू गिव फुल मार्क्स कि इतने साइज़ में जो है सेफ्टी इसकी जो है बहुत हाई होती है। इस गाड़ी में अगर मुझे कुछ चीज़ें ना पसंद हो, बड़ी मुश्किल है। मतलब ये एक चीज़ है कि इसका मुझे रेयर व्यू मिरर की समझ नहीं आई, ना ये ऑटो डिमिंग है, और इसमें कहीं रात को वो करने की भी कोई फ़ीचर नहीं है, तो रात को बड़ी आँखों में पड़ती है लाइट, तो मैं तो इसको ऊपर करके रखता हूँ। ये बड़ा एक तो मुश्किल होती है। तो ये वाला फ़ीचर जो है ना, मैं कहूँ कि मेरे लिए बड़ा एक डील ब्रेकर टाइप फ़ीचर है कि इसका या तो ये रेयर व्यू मिरर चेंज किया जाए या क्या, या मुझे यूज़ नहीं करना आता, मुझे समझ नहीं आई इसकी। उसके अलावा इसके अंदर जो है दोनों आपको वाइज़र्स के अंदर जो है मिरर मिलते हैं, और इस गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है मैं कहूँ कि ऑटो वाइपर्स नहीं है इसके अंदर, ऑटो हेडलाइट्स हैं। टू सम इट अप, दिस कार इज़ फुली लोडेड। तो जिस बंदे ने मतलब पाकिस्तान के लिए बड़ी परफेक्ट गाड़ी है, एज अ सेकंड कार या फैमिली के लिए फ़र्स्ट कार भी हो, तो इसमें इतनी स्पेस है कि 4 एडल्ट्स पूरे बड़े आराम से इस पर लॉन्ग पे सफ़र कर सकते हैं। और इसके अंदर जो छोटी फैमिलीज़ हैं वो बड़े आराम से इसमें इंक्लूडिंग सामान आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी डिग्गी की फ्लेक्सिबिलिटी अभी आप देख लेंगे कि कितनी फ्लेक्सिबल है। इसमें 60-40, 50-50 स्प्लिट आप कह सकते हैं, वो तो है ही है। उसके अलावा पिछली सीट आगे पीछे होती है, डिग्गी की जगह बन जाती है, डिग्गी की हाइट बहुत ज़्यादा है। तो इसके अंदर मैं बड़ा स्ट्रोलर रख के, साथ में छोटा स्ट्रोलर और कुछ सामान शॉपिंग बैग्स रख के, और विद फैमिली भी मैं ये ट्रैवल कर चुका हूँ इस गाड़ी में। मेरा ख्याल है सारी चीज़ें इसमें ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं। तो अगर आप इस तरह की गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको पाक व्हील्स के ऊपर बेशुमार ऐड मिलेंगे, और अगर आप ख़ुद जो है मतलब इंपोर्ट करते हैं तो आप उस गाड़ी को ज़रूर कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करें बल्कि लाजमी आप ऑक्शन शीट के साथ गाड़ी ख़रीदें और ऑक्शन शीट को आप वेरीफ़ाई कर लें। वेरीफ़ाई करने का तरीका ये होता है कि आप पाक व्हील्स पे ऐप पे जाएँ और वहाँ पे ऑक्शन शीट वेरिफिकेशन का एक दिया हुआ है सेंटर, उसमें जाके आप वो वेरीफ़ाई करवा लें ऑनलाइन। तो वेरीफ़ाई करके जब आप ये गाड़ी लें तो फिर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस के भी सारे फ़ीचर्स आपको पाक व्हील्स में ऐप में मिल जाते हैं। तो ये था जी आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको ये एक प्रैक्टिकल गाड़ी, छोटी गाड़ी पसंद आई होगी, और अपने कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि जी कैसी गाड़ी है और क्या पाकिस्तान में इस तरह की गाड़ियाँ बननी चाहिए और इस तरह की छोटी गाड़ियों के और रिव्यू आने चाहिए। तब तक अपना और सबका ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।